कहा जाता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। यही हाल है चीन का। पिछले साल गलवान झड़प में मुंह खाने के बाद चीन एक बार फिर नई चाल चलने के फिराक में लग गया है। चीन भारत के एक ऐसे सैन्य दस्ते को खत्म करने के फिराक में है जिसने चीन के कई मंसूबों पर पानी फेरा है। चीन के लद्दाख में ऐसी चाल सामने आई है जो साफ दर्शाता है कि चीन भारत के उस सैन्य दस्ते से कितना डरता है जिसने लद्दाख में पिछले साल चीनी सैनिकों के रहते ब्लैक हिल पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि पिछले साल भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीनी सेना को चौंकाते हुए मात्र कुछ ही घंटे में ब्लैक हिल पर कब्जा जमा लिया था और तभी से चीन भारत के इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के खिलाफ साजिश रचने के प्लान में लग गया है। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रैगन के इसी चाल के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आपको भी एहसास हो जाएगा कि चीन भारत के इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से कितना डरता है। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों चीन भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिश रचता नजर आता है। अपनी सेना के लिए चीन तिब्बती बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी LAC के आसपास के इलाकों में चीन मंदारिन भाषा की ट्रेनिंग के साथ दूसरी भाषाओं की भी ट्रेनिंग दे रहा है। चीनी सेना ने नागरी प्रांत के 6 से 9 साल के बच्चों को मिलिट्री कैंप में मंदारिन, बोधी और हिंदी भाषा की ट्रेनिंग दे रहा है। 10 से 18 साल के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहा है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवाब में यह कदम उठा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ईस्टर्न लद्दाख में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच विवाद तेज हुआ था तब पैंगोंग सो झील के दक्षिणी हिस्से में सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन की सेना को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पटखनी दी थी। इस सेना में तिब्बती सैनिकों को शामिल किया जाता है। पिछले साल गलवान वैली झड़प में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बहादुरी और उसकी फुर्ती को देखकर चीन काफी आश्चर्यचकित हो गया था और यहीं से चीन की नजरों में यह फोर्स खटकने लगा। दोस्तों चीन आखिर क्यों अपनी सेना में तिब्बती बच्चों को और वहां के लोगों को शामिल कर रहा है, यह जानने से पहले हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कुछ खूबियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है और यह कितनी बहादुरी के साथ लड़ती है। आइए जानते हैं। दोस्तों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SSF का गठन 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद किया गया था। इस गोपनीय दस्ते में शुरुआत में केवल तिब्बती मूल के लोगों को ही शामिल किया जाता था, हालांकि अब इसमें तिब्बती और गोरखा सैनिकों की भी भर्ती होती है। इस फोर्स को इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका गठन मेजर जनरल सुजान सिंह उबन ने किया था जो 22 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड कर चुके थे। बाद में इसका नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रखा गया और विकास बटालियन भी इसका नाम है। यह बल कैबिनेट सचिव और PMO को रिपोर्ट करता है जिसकी अगुवाई एक इंस्पेक्टर जनरल के हाथ में होती है। SSF का IG भारतीय सेना का मेजर जनरल स्तर का अधिकारी होता है। कहा जाता है कि SSF दस्तों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कठिन से कठिन हालात में यह अपने मिशन को बेहद सटीकता के साथ अंजाम देते हैं। बिजली सी फुर्ती वाले यह सैनिक -30 से -40 डिग्री तापमान में भी नंगे बदन घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग बम बंदूक के साथ हो या खाली हाथ ही दुश्मनों को ढेर करना हो, SSF इन सब में माहिर है और इनकी जीत तय है। असल में इसके पीछे बेहद कठिन ट्रेनिंग है जिसमें ये अपने शरीर को फौलाद बना लेते हैं। शुरुआत में इन्हें रॉ और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इनका अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर है जहां बेहद कठिन परीक्षण से होकर गुजरते हैं ये लोग। फोर्स में महिला सैनिक भी शामिल हैं और वे भी इस मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरती हैं। इस स्पेशल फोर्स का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में स्थित है जिसमें करीब 5000 कमांडो हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित की जाती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लेकर काफी गोपनीयता बरती जाती है। SSF के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को होती है। SSF ने देश में कई गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस फोर्स की संवेदनशीलता को देखते हुए इनके बारे में बहुत कम सूचनाएं सार्वजनिक की जाती है। दुश्मन इनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। अगर हम इनके मिशन की बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सैनिक देश में कई मुश्किल मिशन को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने 1971 के युद्ध के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार, कारगिल युद्ध और कई आतंकरोधी मिशन में हिस्सा लिया है। 1971 के युद्ध में SSF के जवानों ने ऑपरेशन ईगल को अंजाम दिया था।
एक अनुमान के मुताबिक करीब 3000 एसएसएफ जवानों को युद्ध में उतारा गया था और जीत में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भारत की एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितनी बहादुर और कितनी फुर्तीली स्पेशल फोर्स है। और अब कहा जा रहा है कि चीन इसी की कॉपी करने में लगा हुआ है। चीन की रणनीति है कि बड़ी संख्या में तिब्बती जवान चीन की सेना में भर्ती हों। पहले चरण में 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 12वीं पास करने वाले छात्रों को PLA में यानी पीपल लिबरेशन आर्मी में 5 साल तक सेवाएं देनी होंगी। माना जा रहा है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की ही तर्ज पर चीन भी अपने यहाँ एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन करने वाला है। चीन ट्रेनिंग दे रहे बच्चों को बड़े होने पर अपनी सेना में भर्ती करेगा। इसके अलावा तिब्बती युवाओं को भी चीन भर्ती कर रहा है। ऐसे में भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ सकता है। पीपल लिबरेशन आर्मी अब भारत के खिलाफ इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन जिस मकसद से लद्दाख में चाल चल रहा है, क्या चीन का वह चाल कामयाब हो पाएगा या भारत का स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चीन के इस चाल को भी नाकाम कर देगा? आपको क्या लगता है, चीन अगर भारत के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तर्ज पर ही अपने यहाँ भी एक स्पेशल फोर्स का गठन कर लेगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या चीन की स्पेशल फोर्स? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।